नमस्ते, मेरा नाम नेहा बोराडिया है। मुझे आज बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है, दादा साहेब फाल्के का अवार्ड, जो बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टीजियस है अपने पूरे भारत में। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कल्याण जी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने आज बहुत बड़ा इवेंट बहुत खूबसूरती से किया है और बहुत ज़्यादा। आज तो उनको ये फंक्शन के पहले उनके यहाँ फैशन शो भी था, जहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया गया है। थैंक यू सो मच। आज बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिन है इंडिया में। थैंक यू। हाँ जी, मैं नेहा बोराडिया हूँ। मैं प्लस साइज़ मॉडल हूँ। जो प्लस साइज़ वुमेन है, जो ये सोचती हैं कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो अपने आप को पतला करने में और दुखी रहते हैं, उनको ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, खूबसूरती दिमाग में है, खूबसूरती हर जगह है। आप अपने आप को प्यार करो तो आप आगे भी जा सकते हो। जस्ट कीप लविंग योरसेल्फ एंड बिलीव योरसेल्फ। हाय, नमस्ते सबको। मैं स्वाति ठक्कर हूँ। मैं मिसेस यूनिवर्स नॉर्थ वेस्ट एशिया की टाइटल जीत चुकी हूँ और अभी जा रही हूँ फरवरी मंथ में मिसेस यूनिवर्स में इंडिया को नॉमिनेट कर चुकी हूँ वहाँ पे। मैं दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेके बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि ये अवार्ड इतना प्रेस्टीजियस है जो गिने चुने लोगों को दिया जाता है और आज मुझे ये ऑनर दिया गया है कि आई एम अचीविंग दिस अवार्ड। सो थैंक यू टू कल्याण जी जाना एंड थैंक यू फॉर दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड्स फॉर गिविंग मी एन इंस्पायरिंग पर्सनालिटी का अवार्ड आज। मैं जय ठक्कर, मैं फैशन डिज़ाइनर एंड स्टाइलिस्ट हूँ। मेरे को आज ये अवार्ड लेकर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बाबा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड, जिसकी मैं कोई तुलना नहीं कर सकता। और मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कल्याण जी को, और उसको और एक चीज़ के लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और मेरे को ये जानकर भी खुशी हुई कि इतने टाइम तक बाबा जी फाल्के का स्टैच्यूज़ नहीं हुआ था, अब ये जाके आज अनाउंस हुआ है कि बांद्रा में वो स्टैच्यू बनने जा रहा है 15 फीट का। ये सुनकर सच में एकदम दिल, बोलते हैं ना, एकदम खुश हो गया है और भावुक हो गया है कि मेरे को सच में इस चीज़ की खुशी हुई कि ये अपना बाबा साहेब फाल्के को आज तक जो नहीं मिला था वो मिला। और मैं गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि बिल्कुल पुरस्कार अवार्ड में भी डालना चाहिए। बस ये दिल से कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। बीइंग एंड सुपर्ब गाय जिन्होंने ये अवार्ड अरेंज किया है, और मुझे खुशी है कि पहली फिल्म के बाद मेरा दादा साहब के साथ नाम जुड़ रहा है, उनका अवार्ड मिल रहा है। और कल्याण जी जो इतना मेहनती इंसान है, जो काफ़ी मेहनत करता है और बहुत ज़ीरो लेवल से यहाँ तक पहुँचा है, तो मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभेच्छा एंड हार्दिक बधाई। उन्होंने ये 3rd अवार्ड कर लिया है, तो आगे भी वो इसी तरह से अवार्ड करते रहेंगे और मुझे खुशी है कि दादा साहब फाल्के का अवार्ड मुझे मिला है। आई एम सुपर एक्साइटेड एंड जल्दी ही न्यूज़ आ जाएगी। मेरी नेक्स्ट फिल्म अनाउंस होने वाली है उसकी। नहीं, भूज का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, ज़बरदस्त रहा और हॉटस्टार पे अभी तक सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म बनी है। सारे OTT प्लेटफॉर्म में भूज सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली फिल्म है। भाई जो अवार्ड देता है मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, क्योंकि सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। और जो सम्मान देते हैं आजकल के ज़माने में उन लोगों की कमी नहीं है जो अपमान कर रहे हैं या लोगों को ट्रोल कर रहे हैं, लोगों को हेट कर रहे हैं। ऐसे में कोई किसी को सम्मान देता है तो ऐसे ग्रुप को, ऐसे टीम को मेरा नतमस्तक सलाम है। मालिक करे ऐसे लोग बढ़ते जाए और सम्मान एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है। लव यू ऑल। जी, फर्स्टली मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कल्याण जी को एंड टू ऑल दी ऑर्गेनाइजर्स। बहुत खुशी है और इतना बड़ा सम्मान मिला है। दादा साहेब फाल्के, जैसे ही इन्होंने कहा है कि एक शब्द है जो वैसे ही इतना सम्मानित महसूस कराता है। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर एंड यस, आई एम गोना हैव अ ग्रेट नाइट। सो खुशी तो डेफिनेटली है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बिकॉज जैसे ही आपको ऐसे कुछ सम्मान मिलता है तो आपको लगता है कि आपको और अच्छा काम करना चाहिए और ताकि बार बार ऐसे अवार्ड्स घर आए। सो या बाबा श्याम के आशीर्वाद से, महादेव के आशीर्वाद से दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड में इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है ज्योतिष के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। मैं कल्याण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो इस पात्र समझा मुझे, और मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं कि जिनको अवार्ड मिले हैं और मेहनत करते रहिए, फल ज़रूर मिलता है। और कल्याण जाना के लिए मैंने कई बार फिर कहा है मीडिया के माध्यम से कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं
कोरोना महामारी में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और गरीबों की मदद करते रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे। और एक इतिहास में पहला व्यक्ति ऐसा हो गया जो सुनहरे पन्ने पे उनका नाम लिखा जाएगा। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। धन्यवाद। दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड का एक परिवार के रूप में हूँ और मुझे याद है कि मैं इस कार्यक्रम का फाउंडर हूँ। जब ये कार्यक्रम शुरुआत हुआ था तो कल्याण जी के साथ में मैंने पहला इस कार्यक्रम को किया था और आज मुझे बुलाया गया गेस्ट, ये प्राउड की बात है। लेकिन दादा साहब फाल्के जो बॉलीवुड के फादर और उनके नाम पे मूर्ति लगाना और उनके नाम पे कॉलोनी बनना चाहिए टेक्नीशियनों के लिए, अगर ये सोच कल्याण जी जाना रखता है तो ये बहुत ही बड़ी बात है और मैं उनको तहे दिल से आप लोग के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जितने भी इस दादा साहब फाल्के अवार्ड में विजेता बने हैं, जिनको भी सम्मान मिला है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और इसी तरह फिल्म इंडस्ट्रीज़ में भी लोग को चिन्हित करके लोग आगे इसी तरह दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित करते रहें। हमारे जयप्रकाश मिश्रा जी हैं, ये भी बहुत अच्छी मूवी बना रहे हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया बनाया इन्होंने, अभी भाभी माँ पिक्चर बना रहे हैं ये, और जिसमें रानी चटर्जी काम कर रही हैं। ऐसे बहुत से मूवी इनके द्वारा बनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं जयप्रकाश मिश्रा जी को, इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड्स का। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा ऑनर है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड। एक आर्टिस्ट को हमेशा अच्छा लगता है जब उसका काम और उसका हार्ड वर्क अप्रिशिएट किया जाता है। Yes, I have some very big news on on my company's front. हम एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, मेरी सेकंड फिल्म एज प्रोड्यूसर। सो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है। सबसे पहले आप सबको नमस्कार और पूरे आप सबके माध्यम से पूरे देश को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इस लायक समझा कल्याण जी ने और दादा साहब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन ने कि मुझे सम्मान किया, और मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस लायक समझा। काफ़ी साल हो गए कि अगर कहा जाए अल्लामा इकबाल के शेर से कि लहरों में नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर देखना चाहते हो हमारी उड़ान को तो और ऊंचा कर दो आसमान को, सदियों तक जो न बुझ सके ऐसी पहचान देंगे हम इंशाअल्लाह अपने हिंदुस्तान को। आप सबका प्यार, आशीर्वाद, दुआएं इसी तरह बना रहे, और अभी बहुत जल्दी इंशाअल्लाह हमारा जो प्रोजेक्ट है सुल्ताना डाकू के ऊपर जो हमारी फिल्म है, बस बहुत जल्दी इंशाअल्लाह उसकी शूटिंग शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप जिस तरह से प्यार देते चले आए हैं, दे रहे हैं, और इसी तरह आप देते रहेंगे, ताकि हमारे अंदर आप सबके प्यार से हमारे अंदर खूब सारी ऊर्जा आती है और तब हम खूब सारी मेहनत कर पाते हैं। तो आप सब अपना प्यार, आशीर्वाद इसी तरह देते रहिए ताकि हमें और ऊर्जा मिले और हम और मेहनत कर सकें और बहुत सारे अवार्ड कलेक्ट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू गाइस। पहले तो आप सभी पत्रकार मेरे बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के चतुर्थ स्तंभ हैं आप सब, और यह सब जो मिला है यह सब आपका भी इसमें सहयोग है, क्योंकि मैं माने एक शून्य होता है और जब एक उसमें जुड़ता है तो 10 बनता है। तो आप सब एक का काम करते हैं तभी हम 10 बने हैं। पहले तो मैं DPIF टीम के पूरे टीम को, दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह 3rd अवार्ड शो था। यह इस कोरोना काल में इतना अच्छा शो करना, इतने अच्छे सिस्टम से करना 5 स्टार होटल में हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके लिए कल्याण जी जाना को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो सदैव जब से जुड़ा हूँ, 10 साल हो गया, आशीर्वाद ही देता हूँ और अच्छे कार्य कर रहे हैं। देखिए, ये पुरस्कार जो मिलता है यह एक सम्मान है। इससे जब हम कोई कार्य करते हैं, जैसे मुझे मिला है बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, यानी अच्छा एक सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष का, तो मुझे इसमें कार्य करने के लिए और भी मुझे ताकत लगानी पड़ेगी कि मैं और अच्छा लोगों को बताऊं, भविष्यवाणी बताऊं और समाज के लिए, देश के लिए अच्छे कार्य करूं। तो यह एक हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है। जब ये हमको अवार्ड मिला तो इससे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ी है और मुझे और बेहतर कार्य लोगों, समाज के लिए, देश के लिए
हर व्यक्ति के लिए मुझे करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण जी जाना का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। से सीनियर मास्टर सैयद इफ्तिखार हुसैन, ब्लैक बेल्ट 5th डान, इंटरनेशनल कोच, जज एंड रेफरी। मुझे मार्शल आर्ट में कई अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन मुझे उतना मज़ा नहीं आया। बेस्ट कोच का तो मैं हर साल मुझे अवार्ड मिलता है, इंटरनेशनल कोच का भी अवार्ड मिला, इंटरनेशनल जज का भी अवार्ड मिला, इंटरनेशनल रेफरी का भी अवार्ड मिला, लेकिन ये अवार्ड जो मिला है ये मेरे लिए बहुत मानेफुल है, क्योंकि ये दादा साहब फाल्के आइकॉन अचीवर अवार्ड 2021 एक बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है। मैं ये अपने आप को इस काबिल नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इस आइकॉन अवार्ड के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया, तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि आज मुझे ये दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। और मैं इसी तरह का, मेरे पास 3 एकेडमी है हैदराबाद में, जिसमें स्पेशली गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। अब तक 12,000 लड़कियाँ मेरे पास ट्रेनिंग ले चुके हैं, तो मैं सेल्फ डिफेंस की स्पेशल ट्रेनिंग देता हूँ बच्चों के लिए। मेरे 3 एकेडमी हैं। जो एकेडमीज़ है वो पाको मार्शल आर्ट एंड सेल्फ डिफेंस एकेडमी के नाम से है, जो हैदराबाद में 3 ब्रांचेस है इसके। मेरे पास मोर देन 700 स्टूडेंट्स है जो कराटे, किक बॉक्सिंग, थाई बॉक्सिंग खेलते हैं। और अभी हम लोग मोस्ट रिसेंट जो MFN 6 जो टाइगर श्रॉफ ने करवाया था दुबई में, उसमें मैं एज ए ऑफिशियल जज गया था। तो ये भी एक बड़े सम्मान की बात है कि मुझे ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 3 जजेस का सिलेक्शन हुआ, उसमें से मुझे भी सेलेक्ट किया गया था। इसके पहले भी मुझे कोरोना योद्धा का अवार्ड जो है कल्याण जाना ने दिया था, और अभी मुझे दादा साहब फाल्के का अवार्ड दिया गया है, क्योंकि मैंने कल्याण जाना के साथ में लॉकडाउन के अंदर में हमने जो है सीनियर आर्टिस्टों के घर जा के उनको जो राशन बांटा है, तो उसका ये फल मिला कि आज जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड जो मुझे दिया गया है। मेरा नाम सिकंदर कुमार है। मैं बिहार का एक सुदूर ग्रामीण एरिया मधेपुरा ज़िला है, और उसमें एक गांव है सकरपुरा, वहां का रहने वाला हूं। मुझे आज ये जो अवार्ड मिला है सोशल वर्कर के लिए मिला है। मैं पिछले 14 वर्ष से मैं उस समाज के लिए काम कर रहा हूं जो आज वो समाज शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो पिछड़ा हुआ है। मैं सुदूर गांव में जाके शिक्षा की बात करके अपनी एक व्यवस्था बनाता हूं। वहाँ के जो शिक्षित लोग हैं, जो मैट्रिक पढ़े हुए, इंटर पढ़े, उस लोगों से बात करता हूँ, और वहाँ बात करने के बाद मैं उन सबको, उस गांव के बच्चे को पढ़ाने की बात करता हूँ। कम से कम 1 घंटा उस बच्चे के लिए, उस समाज के लिए आप समय दो। फिर स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे बुरी स्थिति चल रही है, स्वास्थ्य को लेके भी हम काम कर रहे हैं। गांव जाके वहाँ का जो क्या होता है, अभी इसको आयुर्वेदा जो है उस पर मैं वर्क करवा रहा हूँ। क्या हमारे ग्रामीण एरिया में बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जिससे दवाएं बनती हैं। हम चाहें तो अंग्रेजी दवा नहीं यूज करके हम उसका उपयोग करके ठीक हो सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं होने के कारण हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। हमारी टीम होती है, हम जहाँ भी जाते हैं उस गांव के बच्चे के अगर शिक्षा की बात हो तो बच्चे के ऊपर बात करके शिक्षा की बात करते हैं। फिर क्या होता है, स्वास्थ्य की बात होती तो वहाँ का क्या क्या है, उस एरिया में कौन सा प्लांट मतलब मेडिसिन लायक है, उस प्लांट के बारे में चर्चा करते हैं, और वहाँ से लेके फिर वहाँ के स्थानीय लोगों को ही उस विषय में हम बताते हैं। और आज मैं कल्याण जी जैना को धन्यवाद देना चाहूँगा, उस जगह से उठा के आज हमको इस मुंबई शहर में लाए और ये अवार्ड हमको दिया गया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं उनकी, और थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब आपके काम को अप्रिसिएशन मिलती है। और ये अवार्ड एक्चुअली पूरी हमारी भाभी जी टीम के लिए है, क्योंकि सब लोगों ने पिछले 6 सालों से लगातार बहुत मेहनत की है आप सबको हंसाते रहने के लिए। पैंडेमिक में सब अपने घरों में थे और हम अपना काम कर रहे थे और हंसा रहे थे। सो भाभी जी की पूरी टीम के लिए हिप हिप हुर्रे। कल्याण जी ने आज जो इतना बड़ा जो प्रोग्राम रखा है, इसमें मुझे पुणे से बोला कि मैंने आज तक जो भी सोशल वर्क किया है या पॉलिटिकल में जो करियर किया है, उसके लिए मुझे जो यहाँ पे सम्मानित किया गया। इसलिए मैं मिस्टर कल्याण जी और उनकी जो पूरी टीम है उनका शुक्र अदा करता हूँ, और उनको उनके फ्यूचर के लिए बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ। ऐसे प्रोग्राम वो आगे भी बनाते रहे, और मेरे देश से जो नए जो काम करने वाले सोशल एक्टिविटीज़ में उनको प्रमोट करे, ऐसा मैं अपने ये मीडिया के सामने आज उनको ढेर सारी बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाउ डू यू फील? कोई भी रिकग्निशन, कोई भी
कोविड अब तक गया नहीं है वैसे जी, नहीं मैं नहीं हूँ ना, मेरा एक ही वैक्सीनेशन हुआ है बट कोई भी आपके काम के लिए कोई भी रिकग्निशन मिलना बहुत गर्व की बात होती है. यू फील ऑनर्ड, यू फील ओवरवेल्म्ड एंड यू फील वेरी 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 हैप्पी. एंड टीम अनुपमा, एवरीबडी, जितने भी लोग हमारे पूरे यूनिट में हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया. जो लोग हमारा काम पसंद कर रहे हैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया. और जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन सबको बहुत 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 धन्यवाद. इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट और ये रिकग्निशन देने के लिए. थैंक यू. I feel amazing and I feel blessed to be here. Of course, it's an honor. Thank you to Dada Saheb Phalke Icon Awards, and of course my entire team of Anupama and Rajan sir, of course, for giving me the best role of my life, Kavya. I love playing Kavya every day, and of course my amazing co-actors. It's a beautiful feeling, and thank you to the viewers. इतना प्यार देने के लिए हम सबको. हमारी पूरी टीम रोज़ बहुत मेहनत करती है आप सबको एंटरटेन करने के लिए. So thank you very much. सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरे राइटर को, जिनके दिमाग में ये कैरेक्टर का सर्जन हुआ, और बहुत 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 उन्होंने अच्छे हमें डायलॉग्स दिए जिनसे हम हर एक घर में अनुपमा पहुँच चुकी है. और इसके लिए मैं ऑडियंस को, मेरे डीकेपी प्रोडक्शन को, राजन साई को, हमारे डायरेक्टर ऑलमोस्ट 80 पीपल आर देयर विद अस, सबको यूनिट, यस, सबको थैंक यू कहते हैं. मैं बहुत नया हूँ इस शो में, लेकिन सबसे पहले मैं राजन सर को थैंक्स कहना चाहता हूँ. विदाउट हिम आई वुड नॉट हैव बीन हियर. एंड बाकी जैसा सबने बोला कि हमारे क्रू, राइटर्स, डायरेक्टर्स, मेरे को एक्टर्स, बट सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ ऑडियंस को और आप लोगों को, जिन्होंने इतने कम वक्त में मुझे इतना प्यार दिया और अनुज के कैरेक्टर को इतना सराहा. We are part of this movie, Pledge to Protect. I am the producer of this movie, and here is Ramesh and Bharat. They have acted in this movie and they have also received this movie. This movie, Pledge to Protect, is a biopic, a movie on the red light areas where young girls are trafficked and sold into prostitution. It is directed by Suresh Zade Bhavsar, and we have got actors like Govind Namdev, Ganesh Yadav, Sunil Pal, Vaishnavi, and many other actors who have acted in this movie. You see movies on human trafficking, but this movie, Pledge to Protect, is something totally different. It's not just one-sided, but it gives a solution how you can save the daughters, children, sisters, because there are girls as young as 12 who are trafficked and sold into prostitution. This movie, Pledge to Protect, Suraksha ka Kavach. Yeah. So this movie, it is a challenge to every citizen of our country and the world that we have to save our daughters, our children. So we are so proud that we have received this award, Dada Saheb Phalke Award, and we dedicate this award to those women and children from the red light area who are trafficked. And we thank the organizers for this. And here is Bharat, who acted as a eunuch, and Ramesh, he acted as a villain in this movie. All three of us have received this award, and there is Navya Singh too, who is a transgender queen of India. She has acted in the item song, and all those people who have contributed, they have done this movie. It's a very good movie, Pledge to Protect. The censor is over, the premiere is over, and it's waiting for the release. Thank you very much. सर, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है. कोई भी प्रेस्टिजियस अवार्ड मिलता है तो उसको पाने की बहुत खुशी होती है. एक लंबी जद्दोजहद रही है, जीवन में स्ट्रगल रही है. ऐसे में जब भी कोई सम्मान मिलता है तो ये हमें ज़्यादा एनकरेज करता है और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हम जिस काम को करते हैं ये ऑडियंस बेस्ड काम है. इसमें दर्शकों का जो रिएक्शन है वही हमारे काम का असली फल है. उसी वजह से हम लोग काम करते हैं कि दर्शकों का क्या रिएक्शन है, और जब दर्शकों का अच्छा रिएक्शन होता है तब जाके ये अवार्ड मिलते हैं. और जब ये अवार्ड मिलते हैं तो मुंह से बस निकल ही जाता है आई लाइक इट. मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी जज्बात को ठेस पहुंचाकर हंसाना
ये बहुत बड़ा गुनाह है। हंसाने का काम जो है वो बहुत ही प्यारा काम है, बहुत ही खूबसूरत काम है। वो एक तरह से ईश्वर की सेवा है, और अगर हम किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं तो वो हंसाना कैसे हुआ? वो तो दुख देना हुआ भैया। है तो हंसाओ ऐसे कि हर आदमी हंसे, हर आदमी खुश हो, और कम से कम ये तो बिल्कुल ना हो कि किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। तो ये बहुत गलत है, किसी को भी नहीं करना चाहिए। नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं संगीतकार दिलीप सेन और आज मैं आया हूँ आइकॉन दादा साहब फाल्के अवार्ड में। जी हाँ, कल्याण जी जाना जी ने ये प्रोग्राम किया है और उसमें मुझे एक अवार्ड दिया गया है दादा साहब फाल्के का। एक बार और बहुत खुश हूँ मैं, और ख़ास करके कल्याण जी के लिए मैं इसलिए खुश हूँ कि कल्याण जी जो सोच रहा है वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरा करते जा रहा है। और आज जिस हिसाब से उसने इस जगह पे जो प्रोग्राम रखा है, और वो भी टेरेस पे रखा है, और सारी मतलब मुझे लगता है इसमें ऐसी कोई इंडस्ट्री की हस्ती नहीं होगी जो नहीं आई हो। उनमें से हमें भी आने का मौका मिला और ये अवार्ड दे के उसने हमारी और इज़्ज़त अफजाई की। तो मैं कल्याण जी को बहुत ही बधाइयाँ दूंगा, खास करके दादा साहब फाल्के की जितनी भी टीम है, और ख़ास करके आप जो मीडिया इतनी सारी आई हुई है, आज तो बहुत सारी दिख रही है, सबको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। कल्याण जी जाने के बारे में जो भी मैंने सुना, मुझे लगा कि एक व्यक्ति जो इतना मेहनत से काम कर रहा है और वो ऐसा काम कर रहा है, उसके साथ हमें सपोर्ट करना चाहिए और हमें उनको पूरी तरह साथ देना चाहिए। और उनको ये अवार्ड मुझे देने के लिए मैं उनका भी पूरी तरह से अभिनंदन करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बेहद उत्साहित हूँ एक प्रतिष्ठित चीज़ को पाकर, और दादा साहब फाल्के अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मानित है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं इसके इंटायर टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ। खुशी है और कल्याण जी को बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने इतनी इज्जत दी, और सारी DKP शाही प्रोडक्शंस टीम को, और आज सारी हमारी यूनिट आई है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये रिश्ता का कहलाता है को, अनुपमा और आई कुटे काय करते को। सो आई थिंक ये 3 शोज़ जो है ये DKP शाही प्रोडक्शंस के मतलब अनमोल रतन है, और उसको रिप्रेजेंट करते हुए सारी टीम्स आई हैं, सारे हमारे हर डिपार्टमेंट के लोग हैं, एवरीबडी इज़ हियर। सो थैंक यू सो मच, एंड राइट नाउ वी हैव द ब्रिलियंट टीम ऑफ आई कुटे काय करते एंड अ ब्रिलियंट सीरीज़ डायरेक्टर उमेश जी। उमेश जी हर शो को, चाहे विदाई हो, चाहे रिश्ता हो, अनुपमा हो, और उमेश जी सेटअप करते हैं एज ए डायरेक्टर। विवेक जी हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर, रंजीत जी हमारे जो फाइनेंस बिजनेस हेड हैं, अभी डायरेक्टर हैं अंदर, एंड ऑफ कोर्स रवि जी द ब्रिलियंट डायरेक्टर ऑफ आई कुटे काय करते, एंड आवर फैमिली इज़ अ स्ट्रेंथ, सो प्रवरा एंड रणवीरा हियर ऑल्सो। सो द ब्रिलियंट कास्ट, आई थिंक आई कुटे ने जो क्रिएट किया उसके बाद उससे इंस्पायर्ड होकर अनुपमा बना। सो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा ये ब्रिलियंट टीम, नमिता, रवि, यू नो, टू द ब्रिलियंट टीम दैट हु हैव क्रिएटेड आई कुटे, दैट वी गॉट इंस्पायर्ड टू मेक अनुपमा फ्रॉम दैट। इस टाइप का अवार्ड मिलता है तो खुशी बहुत ज़्यादा होती है, और काम करने का हौसला आता है, और मोटिवेशन मिलता है। अब जब ये मिल गया है तो शायद और मोटिवेशन मुझे और मिलेगा, और मैं बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करूँगी। Thanks to Kalyan Ji Jana for giving me this award for iconic actress award of Dada Saab Phalke. I'm really happy to receive this, and what to tell about Kalyan Ji Jana? He's such a nice human being. He does so much for the society, so much for the people. You must be knowing that he feeds people like who are poor around in Adarsh Nagar, and we are also together in that cause, and he is amazing human being, and I'm so proud of him for the work, the social services he is doing for the country. He is somebody, he will go really ahead and will really make India proud. Kalyan Ji Jana is a very good person. दादा साहब फाल्के ऑर्गेनाइजेशन टीम एंड DFF जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, उनके हर साल 8 अवार्ड फंक्शन होते। इसमें ये जो अवार्ड फंक्शन है जो सबसे बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन है। जब दादा साहब फाल्के अवार्ड किसी को मिलता है तो उसका खुद के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। जिंदगी का पहला होर्डिंग मैंने लगाया है फ्री में बरसों पहले, और दादा साहब फाल्के अवार्ड मुझे 5वां या 6ठा मिल रहा है, और भगवान के आशीर्वाद से अभी तक 5000 अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिसमें अवार्ड्स, फेलिसिटेशन, स्टेज पे मान सम्मान, फ्लावर बुके, और इस तरह से ब्राइड को बहुत अच्छा मतलब भगवान की आया आशीर्वाद है कि इतना अच्छा काम और इतना आशीर्वाद उनका। Hi, good evening friends. I'm Amit Mehta. I got one of the best awards for legal advisor, the Dada Saheb Phalke Icon Award. It's a very prestigious award, and I'm very thankful to the entire jury for selecting us, and I'm very hopeful that people who are performing very well in industry are the people who are doing commendable job and are rewarded accordingly. My friend Mr. Yogesh Lakhani, who is also doing a tremendous commendable job, has also got this award today. I am thankful to the entire jury, and
Thanks, Dada Saheb Phalke Award jury. Thank you very much. बहुत मज़ा आया। आज ऑर्चिड होटल मुंबई में डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर हम लोग खड़े हैं और दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 3रा साल का ये आगाज़ था, बहुत मज़ेदार रहा। आज जितनी क्राउड थी देख के लग रहा नहीं रहा था कि अभी कोविड ख़त्म हो चुका है। जैसे कि काफ़ी सावधानियां बरतते हुए हम लोगों ने इस प्रोग्राम में आयोजन में सम्मिलित हुए हैं और हमारे साथ देव जी हैं। देव जी का भी सीरियल चल रहा है, उसके बारे में बताएंगे। इनको भी दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड फिल्म्स को और मेरे मित्र कल्याण जी जाना को, जो बहुत ही मेहनत कश इंसान है और बहुत ही छोटे से शुरू करके आज एक इस लेवल पे है। और सारे एक्टर्स, जितने एक्टर्स हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद ये अवार्ड के लिए। और मैं इतना ही कहूँगा कि कोरोना काल के बाद एक ये अवार्ड जिस हिसाब से हो रहा है कि एक सफल अवार्ड हुआ। कोरोना ने बहुत ज़िंदगी धीरे कर दी थी, लेकिन हम सब रफ्तार अब तेज़ हो गई है, तो ये रफ्तार ऐसी बनी रहे, बस इतना। प्रोग्राम हुआ है दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड, जो कल्याण जी जना की जो सोच है, वो सोच ऐसे ही दिन पर दिन बढ़ते रहे और उनका कार्य दिन पर दिन बढ़ते रहे और जो वो कार्य कर रहे का या फीस का जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ और करती रहूँगी। और इसी वजह से शायद मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। ये मेरी शायद थोड़ी सी मेहनत है या जो भी कुछ है, एक प्रयास है गरीबों को कुछ तकलीफ़ों से निकाले, क्योंकि इस कोरोना का टाइम पे लोगों ने बहुत दुख देखा है और बहुत तकलीफ़ें देखी हैं। ये हमारी टीम विद्रोही है। उसके बाद जी बिल्कुल यार, मतलब हर साल जब भी आपके काम को सराहा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक ये पहला अवार्ड है मेरा विद्रोही के लिए। ये हमारे डायरेक्टर हैं जिनसे मतलब मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखता हूँ। और ये जब जिस तरह मुझे डायरेक्ट करते हैं, मैं काम करता हूँ, आई थिंक सर ये अवार्ड डेफिनेटली पूरी टीम के लिए, आई थिंक टेक्नीशियंस, आर्टिस्ट, प्रोडक्शन, सबके लिए ये अवार्ड है। हमारा पहला अवार्ड है विद्रोही के लिए, सो बहुत स्पेशल है। थैंक यू सो मच। आई थिंक दादा साहब फाल्के अवार्ड तो स्पेशल होता ही है, सो थैंक यू। और आप लोग होते हैं तो डेफिनेटली और ज़्यादा अच्छा लगता है। Well, I've got versatile host and actress 2021 and बहुत अच्छा लगता है, बहुत ऑनर्ड फील करते हैं। ऑब्वियस सी बात है जब अवार्ड मिलता है और इतना भारी भरकम ये अवार्ड है। लेट मी टेल यू, कल्याण जी जाना का वज़न तो कम होता जा रहा है हर साल, लेकिन उनके अवार्ड्स का वज़न बढ़ता जा रहा है, हाइट भी बढ़ती जा रही है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर। एंड थैंक यू सो मच कल्याण जी जाना एंड DPIF टीम। So you guys should ask him. बिल्कुल, आई थिंक भारी भी और नुकीली भी है। नुकीली भी है और ये बड़ी ज़रूरी है हाथ में, जैसे एक सैनिक के हाथ में या एक फाइटर के हाथ में जो आपका कैरेक्टर है, एक तलवार बहुत राजा महाराजा के हाथ में ज़रूरी होती है, वैसे ही ट्रॉफी कितनी ज़रूरी थी शरद। बिल्कुल, आई थिंक जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आर्टिस्ट जो है वो काम करता है कि लोग उस काम को सराहें, अप्रिशिएट करें, उसी के लिए वो जीता है। सो आई थिंक थैंक यू कल्याण जी, थैंक यू दादा साहब फाल्के। आप लोग इस तरह आर्टिस्ट को इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना प्यार देते हैं। चारुल जो अब एक हमेशा से आर्टिस्ट थी, अब वो मेरी तरफ आ चुकी हैं, हमारे तरफ आ चुकी हैं, कैमरे के सामने आ चुकी हैं। छत्तीसगढ़ से एनिमल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, हॉलीवुड फिल्मों से हूँ। देखिए, अवार्ड तो हर छोटा रहे, बड़ा रहे, किसी भी टाइप का अवार्ड रहे, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आगे बढ़ने के लिए, प्रोत्साहन के लिए। और कल्याण जी जाना जी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे फील्ड को उन्होंने जो प्लेटफॉर्म दिया है, मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी।